सोचिए अगर आपकी सारी जिंदगी की इबादत, रियाजत और ईमान का सिला आपके दाहिने हाथ में हो, तो आप यहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे। और आपकी खुशियों की बुलंदी आपको दूसरों को बताने पर मजबूर कर देती है कि अल्लाह सच्चा है, अल्लाह का वादा सच्चा है और मैंने मंजिल पा ली है। ये बात है उस खालिस और सच्ची लगन की जो आपको फर्श से अर्श के आला मकाम तक पहुंचा देती है, यानी जन्नत के आला मकाम की जो अल्लाह के खास बंदों को अता किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तसव्वुर करें वो लम्हा जब आप उस सलात का कठिन सफर तय कर चुके हैं, पीछे खौफ के साए ख़त्म हो चुके हैं और सामने अबियत का वो अजीम सफ़र शुरू हो रहा है जिसकी तमन्ना हर मोमिन के दिल में रही। ये वो मकाम है जहाँ थकन हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी और अब्दी राहतों का आगाज होगा। तो ये आप जन्नत की सरहदों को छुएंगे, फरिश्ते कतार दर कतार खड़े आपको सलाम पेश करेंगे। कुरान कहता है सलामुन अलैकुम बिमा सबर, तुम पर सलाम हो तुम्हारे सब्र के बदले में। लेकिन जन्नत में जाने से पहले एक खास मरहला होगा, आपको अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मुकम्मल पाक कर दिया जाएगा। आपको जन्नत के बाहर बहने वाले एक खास दरिया में गुस्ल दिया जाएगा। इस गुस्ल के बाद आपके जिस्म पर कोई फालतू बाल नहीं होंगे, ना कोई बदबू होगी, सिर्फ हल्की सी मूछें होंगी और आपकी खूबसूरती में कई गुना इजाफा हो जाएगा। फिर बारी आती है बातनी पाकीज़गी की। अल्लाह ताला आपको खास चश्मे का पानी पिलाएगा। जैसे ही वो ठंडा और मीठा पानी आपके हलक से उतरेगा, आपके दिल से नफरत, कीना, हसद, गुस्सा और रंजिशें हमेशा के लिए मिट जाएंगी। आपका दिल शीशे की तरह साफ हो जाएगा जिसमें सिर्फ मोहब्बत और सुकून होगा। आपकी उम्र 33 साल होगी जो जवानी का अरूज है। आपका कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसा तवील, हुस्न हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा दिलकश, आवाज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी सुरीली और अखलाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अजीम होगा। आपकी आंखें कुदरती तौर पर सुरमई और रोशन होंगी और चेहरे पर आपके नेक आमाल का वो नूर होगा जो पूरे महल को रोशन कर देगा। आप जन्नत के 8 दरवाज़ों में से अपने पसंदीदा दरवाजे पर पहुँचेंगे। वहाँ रिजवान नामी फरिश्ता मुस्कुराते हुए आपका खैर मकदम करेगा। सबसे पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इसमें दाखिल होगी। उस दिन वहाँ इतना हुजूम होगा कि वहाँ पर जाने वालों की तादाद बेइंतहा होने की वजह से वो भी कम मालूम होगा। जन्नत में दाखिल होते ही आपको सोने और चांदी की ईंटों से बने महलात दिखाए जाएंगे जिनका गारा कस्तूरी से बना है। आपके खादिम जो मोतियों की तरह खूबसूरत होंगे, सोने के बर्तनों में वो खाने पेश करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं चखी होंगी। पास महलात और बागात होंगे, एक से बढ़कर एक नज़ारा होगा। जन्नत में भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि अंत के लिए खाएंगे। पहली चीज़ जो आपके सामने पेश की जाएगी वो मछली के जिगर की एक इजाफी बोटी होगी, फिर परिंदों का भुना हुआ गोश्त और हर वो फल जो आपके दिल में आएगा आपके सामने पेश किया जाएगा। आपका पेट कभी नहीं भरेगा, न कभी भारीपन होगा। एक लुकमा लेंगे तो उसमें 70 अलग अलग जायके महसूस होंगे। दूध, शहद और ऐसी पाकीज़ा शराब के चश्मे बह रहे होंगे जिसमें न कड़वाहट होगी, न सरूर का खुमार, न बदबू। वहाँ आपकी मुलाकात आपकी अज़वाज से होगी। अगर आप दुनिया में शरीके हयात थे तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में फिर से मिला देगा, लेकिन ऐसे रूप में कि आप एक दूसरे को पहचान कर हैरान रह जाएंगे। कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई गुस्सा नहीं होगा और कोई झगड़ा नहीं होगा। जो दुनिया में तन्हा थे अल्लाह उन्हें हूरे आइन अता फरमाएगा, ऐसी हस्तियां जिनकी खूबसूरती के सामने चांद भी मान पड़ जाए।
वो याकूत और मूंगा जैसी शफाफ होंगी, हमेशा मोहब्बत करने वाली और वफादार बीवियां। फिर वो लम्हा आएगा जब आप अपने प्यारों से मिलेंगे जो आपसे दुनिया में बिछड़ गए थे। आपके वालिदैन, बच्चे, दोस्त सब एक साथ बैठकर दुनिया की बातें याद करेंगे। अगर किसी का दर्जा कम हुआ तो अल्लाह अपनी रहमत से उसे अपने बुलंद मर्तबे वाले अजीज के साथ मिला देगा ताकि आपकी खुशी अधूरी ना रहे। ये रिश्ता अज़ली खुशी और अबदी मोहब्बत से जुड़ा होगा। ये दुनियावी रिश्तों की तरह नहीं होगा। अब तुम कभी ना लड़ोगे और ना गुस्सा करोगे। दर हकीकत ऐसी लाजवाल मोहब्बत जो दुनिया में कभी मुमकिन ही ना थी। अब आपकी यहाँ एक से ज्यादा बीवियां होंगी और आप जन्नती होंगे, लेकिन सब एक दूसरे के साथ खुशी और इत्मीनान से रहेंगे। किसी को किसी पर कोई एतराज नहीं होगा और हर शख्स अपने मकाम व मर्तबे से खुश होगा और वो अपने रब की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करेगा। जो लोग दुनिया में अपनी जिस्मानी जिंदगी से सुकून हासिल ना कर सके, अल्लाह उनको इससे बेहतर चीज अता फरमाएगा। आप हमेशा जवान सेहतमंद रहेंगे। कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई माली परेशानी नहीं होगी। इस दौरान एक अजीम मनादी होगी। तमाम अहले जन्नत और अहले जहन्नुम को जमा किया जाएगा। एक मेंढक की सूरत में मौत को लाया जाएगा। फरिश्ते पूछेंगे, क्या तुम इसे जानते हो? सब कहेंगे, हाँ, ये मौत है। फिर अल्लाह के हुक्म से मौत को ज़िबाह कर दिया जाएगा और ऐलान होगा, ऐ अहले जन्नत, अब हमेशा की जिंदगी है, कभी मौत नहीं। ऐ अहले जहन्नुम, अब हमेशा की जिंदगी है, कभी मौत नहीं। ये वो लम्हा होगा जब जन्नतियों की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। तुम दुनिया के सारे गम भूल जाओगे क्योंकि ये अबदी खुशी का वक्त है। कोई दिल नहीं टूटेगा, सिर्फ खालिस मोहब्बत होगी जो हर लम्हा बढ़ती जाएगी और वक्त के साथ साथ आपके हुस्न व जमाल में भी इजाफा होता जाएगा। आपको ऐसी अजीम हस्तियों से मुलाकात का शर्फ हासिल होगा जिसके लिए आपने दुनिया में सोचा होगा और जो नामुमकिन था। इन मुलाकातों से आपका सुकून और खुशी दोबाला हो जाएगी। आप जन्नत में सफ़र करेंगे। आप जन्नत में जहाँ भी जाना चाहें जा सकेंगे। आपको ऐसी सवारियाँ दी जाएंगी जो रोशनी की रफ्तार से कई गुना तेज होंगी, जो आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। और आप जन्नत की मुख्तलिफ सतहों पर जाएंगे। जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा जन्नतुल फिरदौस है जो बुलंद तरीन मुकाम है और खूबसूरत जन्नत है। ये वो आसमान है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम होंगे, जो अर्श इलाही के नीचे है और इसके ऊपर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श है। जन्नत के आला दर्जे की नेमतें भी आला दर्जे की होंगी। जन्नत में हर जुमा एक बाजार लगेगा जहाँ कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, बस हुस्न और खुशबू का तबादला होगा। वहाँ से वापसी पर आपकी खूबसूरती मजीद बढ़ जाएगी। फिर वो वक्त आएगा जिसका इंतज़ार पूरी कायनात को है। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, क्या तुम कुछ और चाहते हो? बंदे कहेंगे, ऐ रब, क्या तूने हमें जहन्नुम से नहीं बचाया? क्या हमारा चेहरा रोशन नहीं किया? तब अल्लाह ताला तमाम पर्दे हटा देगा। आप अपने खालिक, अपने रब को अपनी आँखों से देखेंगे जैसे हम 14वीं के चांद को देखते हैं। इस दीदार की लज्जत ऐसी होगी कि जन्नत की तमाम नेमतें भी उसके सामने मांद पड़ जाएंगी। अल्लाह फरमाएगा, आज मैं तुमसे राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं होऊंगा। जन्नत की अजीम चश्मों में से एक खास चश्मा दरियाए कौसर है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई है। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। जन्नत में ऐसे दरख्त होंगे जिनके साए मीलों तक फैले होंगे। 100 साल भी अगर एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले तो वो इसको अबूर नहीं कर सकेंगे। इन दरख्तों की शाखें झुकी होंगी, इनके तने खालिस सोने के होंगे और इनकी शाखें मोतियों की होंगी। इनके साए घने होंगे जिनके नीचे अहले जन्नत आराम करेंगे। जन्नत के दरख्त फलों से भरे होंगे और इन्हें तोड़ने की जहमत भी नहीं करनी पड़ेगी।
हाथ बढ़ाते ही बरकत से आपके हाथ में आ जाएंगे। जैसे ही एक जगह से फल तोड़ेंगे वहाँ एक नया फल लग जाएगा। जन्नत में ना नींद आएगी और ना मौत, क्योंकि नींद भी मौत की एक किस्म है और जन्नत में मौत नहीं है। ना धूप की शिद्दत होगी ना गर्मी का एहसास, हमेशा खुशगवार और खूबसूरत मौसम रहेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वो इनाम है जो अल्लाह ताला ने मुत्तकियों, साबिरों और नमाज पढ़ने वालों के लिए तैयार कर रखा है। ये वो जगह है जहाँ ना कोई गम है, ना बुढ़ापा, ना बीमारी। आए आज हम अहद करें कि हम इस मुख्तसर दुनिया के बदले में अपनी वो अबदी ज़िंदगी दाव पर नहीं लगाएंगे। अल्लाह से तौबा करेंगे और इसके रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमसे राज़ी हो जाए। ऐ अल्लाह, हमें हमारे वालिदैन को इस वीडियो को देखने वाले तमाम मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत और अपना दीदार नसीब फरमा। आमीन। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि सदका जारिया फैलता रहे और नेकी का पैगाम बढ़ता रहे।